राधे राधे एवरीवन। इवनिंग के हो रहे हैं 3:11 और आज है मेरा स्टडी का डे 6 में आज मैंने स्टार्ट की है अपनी शिफ्ट सेकंड। अभी तक मैं मॉर्निंग का ही स्टडी ब्लॉग शेयर कर रही थी क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही पढ़ने का टाइम मिल रहा था, लेकिन आज से मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग में भी। मुझे लगता है जब हम नया रूटीन स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग हमने की है कई साल बाद पढ़ाई की और हम स्टार्टिंग में 5 घंटे 6 घंटे, उससे क्या होगा, हम 1-2 दिन हो सकता है कर सकें लेकिन फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस टाइम मेरे लिए बेस्ट रहेगा करंट अफेयर की क्लास करना, जो कि मैं कर रही हूँ प्रमोद पाल सर के चैनल से। और इसकी जो बेस्ट बात है सर की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये सिर्फ 13 या 14 मिनट की होती हैं, जिसमें सर एक टाइम तो करंट अफेयर पढ़ाते हैं और एक टाइम जीके जीएस पढ़ाते हैं। तो मैंने आज से स्टार्ट किया है और आज की ही डेट की क्लास से स्टार्ट किया है, यानी कि जो सर ने आज 5 अप्रैल में क्लास पढ़ाई है उसी से स्टार्ट किया है। और मुझे सर की क्लास बहुत बेस्ट लगी क्योंकि इसको कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी टाइम की क्लास नहीं है, बहुत छोटी छोटी क्लास हैं जो बहुत कम टाइम में हो जाएंगी। सर ने आज 14 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? इसका आंसर है हैदराबाद में। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है? ये हम आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये एक्टर का नाम है, जो है दीपिका पादुकोण। थर्ड क्वेश्चन है, वन्यजीव अभयारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुई? इसका आंसर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और ये लाए गए थे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? इसका आंसर है चंडीगढ़। सितंबर 2025 में शाहपुर कॉलोनी को हटाने के बाद भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है ये। और 6 क्वेश्चन है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? इसका आंसर है बालोद, ये छत्तीसगढ़ में है। तो आज सर ने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये 14 क्वेश्चन हैं और इसमें सर ने सभी में फर्स्ट है, यानी कि इंडिया का फर्स्ट। जैसे ये हो गया पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है, पहला सेमी कंडक्टर, इस टाइप का है। और एक जो क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जो हमें पता भी होना चाहिए वो है दुनिया का पहला एआई, नहीं ये नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि मंत्री भी एआई को बनाया गया हो? तो दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री, जिसका नाम है डिएला, जो महिला मंत्री है, किस देश ने नियुक्त किया है? इसका आंसर है अल्बानिया में। यानी कि अब जो मंत्री होंगे वो भी एआई से बनने लगे हैं। एआई को मंत्री बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। अब सोचिए ज़रा, एआई मंत्री होगा और अगर किसी को रिश्वत देनी है, वो उसे रिश्वत देने जाएगा तो वो क्या हाल करेगा उसका। वैसे तो हर चीज़ के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होते हैं। जैसे कि फ़ोन है तो उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं, मिसयूज़ भी कर सकते हैं, टाइम उससे यूज़ भी कर सकते हैं और टाइम को वेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे ही इसके कुछ पॉजिटिव भी रहेंगे और कुछ निगेटिव भी रहेगा एआई का मंत्री होना। इस क्लास को मैं ज़रूर लगातार करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हमें कुछ पता नहीं होता दुनिया का क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के लिए ही हम करंट अफेयर की क्लास करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके लिए भी हमें करंट अफेयर से जुड़े रहना चाहिए और ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है। सिर्फ सर 13 या 14 मिनट की ही क्लास डालते हैं और जिसमें बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। इसे हम खाना बनाते हुए भी रिवाइज़ कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, स्पीड तेज़ करके भी सुन सकते हैं। और एक बार नोट करने से ये फ़ायदा है कि हम इसको बार बार रिवाइज़ अपनी कॉपी से कर सकते हैं और जब हम लिखेंगे तो लिखते टाइम हमें काफ़ी चीज़ें उसी टाइम याद हो जाती हैं लिखने से। और मुझे तो ज़्यादातर चीज़ें तभी याद होती हैं जब मैं उनको लिख कर याद करती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो ये बेस्ट है और मैं इसको लिख कर ही कंटिन्यू करूँगी। आई होप कि ये छोटे छोटे स्टेप और बदलाव हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव ज़रूर लाएंगे।
मेरी क्लास हो गई थी कंप्लीट। अब मिलते हैं कल।